नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर दुनिया का सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन अगर अंदर से ही टूटने लगे तो क्या होगा। अगर वो संगठन जो 75 साल से दुनिया की सुरक्षा का गारंटर बना हुआ था आज खुद ही असुरक्षित हो जाए तो क्या होगा। या अगर अमेरिका जैसा सुपर पावर उससे अगर अपना किनारा कर ले, अपने कदम पीछे कर ले या फिर उस गठबंधन से एग्जिट कर ले तो क्या होगा। तो बस आज का सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या नाटो अब अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है या क्या नाटो अब बिखरने वाला है, टूटने वाला है। सोचिए। तो बस आज की दुनिया में ना सिर्फ गोलियां और मिसाइलें ही नहीं चल रही हैं, या ईरान और इजराइल या फिर इस अमेरिका के बीच में जंग नहीं चल रही है, बल्कि रणनीति, भरोसा और गठबंधन भी टूटने की कगार पर स्टार्ट हो चुका है। इसके ऊपर भी जी संकट के बादल मंडराना शुरू हो चुके हैं। तो बस एक तरफ है अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों के बीच में बढ़ती हुई दरार, और इस बीच खड़ा है नाटो गठबंधन या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे माना जाता है दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन। लेकिन आज उसके बीच में दरार आना स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, यही नाटो आज सवालों के घेरे में खड़ा हो चुका है। चलो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार नाटो है क्या। एक्चुअली दोस्तों साल था आपका 1949, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ था 1939 में। ये आपका वॉर स्टार्ट हुआ था 1945 में, समाप्त हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिरने के बाद। और उसके 4 वर्ष बाद 1949 में जब ये ख़त्म तरीके से युद्ध हो चुका था, लेकिन एक नया खतरा तमाम देशों के बीच में पैदा फिर भी था। जी हाँ, वो था आपका खतरा, वो था आपका डर कोल्ड वॉर का। मतलब कि अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर तभी भी चल रहा था। और इसी खतरे से बचने के लिए 12 देशों ने मिल करके एक नाटो बनाया। जी हाँ, एक नाटो गठबंधन बनाया था। जी हाँ, उस समय नाटो के अंदर 12 देश थे। 12 देशों ने मिल करके इस खतरे से निपटने के लिए, बचने के लिए अपनी एक यूनियन बना डाली। और आज वर्तमान समय में नाटो के अंदर 31 देश शामिल हैं। 2024 तक के मैं आंकड़े आपको शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इससे पहले जो बना था वो बना था आपका फिनलैंड, उसके बाद लास्ट ईयर बनाया आपका नया मेंबर इसका स्वीडन, और अब इसमें 31 देश शामिल हैं। या और कुछ बड़े देश भी हैं, जैसे अमेरिका इस नाटो की बैकबोन है, उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ऐसी बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। 31 देशों का एक समूह है, और इस समूह में सबसे बड़ी जान डालता है इस नाटो का नियम नंबर 5, आर्टिकल 5। यह आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि अगर कोई भी देश इन 31 देशों में से किसी भी एक देश के ऊपर हमला करेगा तो वो ये माना जाएगा कि वो 31 देशों के ऊपर हमला है। ये 31 देश मिल करके उस हमला करने वाले देश को मजा चखाएंगे। और इसलिए नाटो संगठन के अंदर जो भी देश शामिल होते हैं उनसे कोई भी देश पंगा लेना नहीं चाहता है, क्योंकि वो अपने सामने 31 दुश्मन देश खड़े कर सकता है। जी हाँ, जो भी इससे पंगा लेगा। तो दोस्तों नियम नंबर 5 इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अमेरिका इस संगठन में शामिल है और अमेरिका के ऊपर लगातार ईरान उसके दांत खट्टे कर रहा है, बॉम्बार्डिंग कर रहा है, उसके एयरबेस को तबाह कर रहा है। मतलब कि इस समय कह सकते हैं कि अमेरिका को ये ईरान अपने अकेले दम पर घुटनों पर ले आया है। जी हाँ, लेकिन अमेरिका के ये तमाम नाटो देश और यूरोपीय संघ के तमाम देश जितने भी हैं वो इसकी हेल्प करने के लिए आज तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि नियम 5 ये कहता है कि आप ये तो मानो कि आपके ऊपर हमला हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो ये चच्चा है ना, वो रोज़ मीडिया में आके बस यही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान को हरा दिया, हरा दिया, हरा दिया। अगर हरा दिया तो ये हमले क्यों हो रहे हैं, और आप क्यों मदद नहीं मांग रहे डायरेक्ट? आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे कि आपके ऊपर हमला हुआ है? और ट्रंप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी वैश्विक स्तर पर छवि खराब हो सकती है। जो उसका ताकतवर का जो वो एक तरह से जो टैग लगा हुआ है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बट्टा लग सकता है। या तो आप एक्सेप्ट करो, तो नाटो देश अगर नहीं आते आपके साथ में फिर आपको सपोर्ट करें तो अलग बात है, ठीक है। तो वो आएंगे ना कहीं ना कहीं। तो फिर नियम नंबर 5 कहता है कि आप सब मिलकर एक साथ मजा चखाओगे। तो यहाँ पर ये फंस गया है अपने ही जाल में इस समय ट्रंप कहीं ना कहीं। और इस समय ईरान और इसराइल के वॉर में इसको टांग फंसाने की क्या आवश्यकता थी ट्रंप को? सोचिए एक बार, रूस यूक्रेन युद्ध अलग चल रहा है, ठीक है, वहाँ ये सपोर्ट कर रहा है अमेरिका। ईरान इसराइल के बीच में ये अलग ही सपोर्ट कर रहा है। और स्टार्टिंग में जो ये युद्ध स्टार्ट हुआ था उसके 7 दिन के अंदर अमेरिका का एक बहुत बड़ा पैसा खर्च हो चुका है इस जंग के अंदर, सोचिए। और ये इसका इंडिविजुअल खुद का डिसीजन था ट्रंप का कि मैं भैया इसराइल को सपोर्ट करूँगा। इसने किसी से कुछ नहीं पूछा है। और इसी की वजह से कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या में इसकी जनता इसके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। लास्ट 1 साल में ट्रंप के खिलाफ 3 बड़े आंदोलन हुए हैं।
और यूरोपीय संघ के ऊपर जिसने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था उसको लेकर के यूरोपीय संघ अपने अलग से देश भरे पड़े हैं। यूरोपीय संघ 28 देशों का समूह है, वो अपने व्यापार की तरफ अब दूसरे देशों की तरफ मूव कर रहे हैं, वो अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब कि रेसिप्रोकल टैरिफ इसके लिए था विनाशकालीन विपरीत बुद्धि ट्रंप के लिए, और आज उसका असर इसको नाटो के रूप में दिख रहा है। और दोस्तों अगर हम इतिहास के पन्ने को ध्यान से पढ़ें तो ऐसा नहीं कि नाटो ने हर बार अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, नहीं। अगर हम आर्टिकल नंबर 5 को ध्यान से देखेंगे तो इतिहास में आर्टिकल नंबर 5 एक बार लागू हुआ है 11 सितंबर 2001 को, जब पूरी दुनिया ने अमेरिका का साथ दिया था। या नाटो सिर्फ गठबंधन नहीं है, एक सिक्योरिटी इंश्योरेंस भी है। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर कि नाटो में अब क्यों बढ़ रहा है आखिरकार ये तनाव, दरार क्यों बढ़ रही है। सगैस हाल का तनाव आप लोग बखूबी जानते होंगे कि अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान के दांत खट्टे करने में लगे हुए हैं, लेकिन ईरान के दांत खट्टे नहीं हो रहे हैं, ईरान घुटनों पे नहीं आया है। इनफैक्ट ईरान ने अपनी 3 बड़ी शर्तें इस समय अमेरिका के सामने रख दी है, और वो 3 बड़ी शर्तें बहुत ही अजीबोगरीब हैं। जी हाँ, उन शर्तों के बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो तैयार भी किया था, जिसमें से एक सबसे बड़ी शर्त ये थी कि जितना उसका नुकसान हुआ है इस जंग में, जितना फाइनेंशियली लॉस हुआ है वो पे करा जाए ईरान को। ईरान ने ये कहा है, और यहाँ पर न्यूक्लियर पावर बनने से ईरान को ना रोका जाए। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त ये है कि फ़िलहाल फ्यूचर में कोई भी ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, इसकी इसको गारंटी चाहिए। सोचिए, ईरान देश, कमज़ोर देश, जिसे हम सोचते काफ़ी कमज़ोर देश है, आज वो आंखों में आंखें मिला रहा है इस समय ताकतवर देश अमेरिका के साथ। सोचिए, लेकिन दोस्तों यहीं पर कहानी पलट चुकी है। अमेरिका ने हमला करने से पहले यूरोप से सलाह तक नहीं ली थी कि मैं ऐसा कोई एक्शन करने वाला हूँ। बस यहाँ पर ट्रंप की ईगो जागी तो भैया यहाँ पे इसने अपनी टांग फंसा दी ईरान और इजराइल की जंग के बीच में। दूसरी टांग इसकी फंसी पड़ी है रूस और यूक्रेन की जंग के बीच में। बस रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने अपनी दूरी बना ली अमेरिका के साथ। जब ये बोलेगा, आवाज़ लगाएगा, सपोर्ट चाहिए, जब ये मानेगा वैश्विक स्तर पर कि इसके ऊपर हमला हुआ है तो हम इसकी हेल्प करेंगे, तब तक किसी ने कोई सैनिक अब तक इसकी हेल्प के लिए नहीं भेजी है। और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा संकट। यहीं से इस समय ट्रंप की ईगो को बहुत बड़ा पिंच हो गया। जी हाँ, अमेरिका को ये लगा कि हम अकेले लड़ रहे हैं। जी हाँ, अब होती है यहाँ पर एंट्री अचानक से डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसकी ट्वीट की। ट्रंप ने साफ साफ ये कहा है कि नाटो देश सिर्फ फ़ायदा लेता है, मेरा जिम्मेदारी अपनी ये नहीं निभाता है। और उन्होंने ये तक कह दिया है कि अमेरिका के बिना नाटो सिर्फ एक कागजी शेर है, केवल कागजी शेर। मतलब कि अमेरिका के बिना नाटो का अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि नाटो की ना जो ये बैकबोन है पूरी कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ में जुड़ी हुई है। बैकबोन हटी, नाटो धराशायी हुआ, क्योंकि नाटो के कुल सैन्य खर्च का लगभग 70% खर्च अकेला अमेरिका अपने दम पे उठाता है। और कई यूरोपीय देश ना आज भी नाटो के मेंबर तो हैं, लेकिन वो जीडीपी का मात्र अपनी 2% ही डिफेंस पर खर्च करते हैं, कुछ लोग इससे कम खर्च करते हैं। सोचिए, नाटो का अस्तित्व अमेरिका के साथ में जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन शॉर्ट, पैसा अमेरिका का और सुरक्षा सबकी, और ये डील अब ट्रंप को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो फाइनली शायद आने वाले समय में बहुत ही जल्द नाटो टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों सच क्या है वो चलेगा पता आने वाले समय में। लेकिन अंदर से कमज़ोर ये नाटो ज़रूर हो चुका है, इसके साफ साफ सिम्टम को दिखना भी स्टार्ट हो चुके हैं। और अगर अमेरिका पीछे हटता है तो यूरोप की सुरक्षा एक बहुत बड़े खतरे में पड़ सकती है, और रूस को इसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। वो अपने वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को और भी अधिक ठीक करेगा, और चीन का जो व्यापारिक पॉइंट है अपना, इसके व्यापार को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि यूरोपीय संघ के तमाम 28 देश भरे पड़े हैं अमेरिका को लेकर के, इसके टैरिफ को लेकर के। तो अब नए देशों की तरफ मूव कर रहे हैं, अपने व्यापार दूसरे देशों के साथ में अपना स्थापित कर रहे हैं। अपनी यूरोपीय जो करेंसी दोस्तों यूरो, ठीक है, उसमें वो व्यापार करने के लिए अपने तैयार हो रहे हैं। वो डॉलर पर डिपेंड नहीं है काफ़ी सारी कंट्री। सोचिए, मतलब कि ट्रंप ने अपने आसपास बहुत सारे दुश्मन को ऑलरेडी इकट्ठा कर लिया है, पैदा कर दिया है। तो बस अगर हम बात करेंगे नाटो के ताकत की, तो ध्यान रखिएगा 3.5 मिलियन से ज़्यादा सैनिक है इस समय नाटो के पास। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य नेटवर्क है नाटो के पास। लेकिन ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, भरोसे से आती है। लेकिन ये भरोसा अब नाटो खो चुका है। और अगर आप ध्यान से डेप्थ में सोचें, एक बार इतिहास को थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो कोविड के समय पर जो चीन की जो वुहान लैब थी जहाँ से आपका कोविड वायरस रिलीज़ हुआ था, कोरोना वायरस रिलीज़ हुआ था, जिसकी बात को WHO ने छुपाया था। और इस बात का दावा दोस्तों अमेरिका ने करा था कि भैया अमेरिका ने इस समय चीन का साथ दिया है, गलत का साथ दिया है। ये बात हमसे क्यों छुपाई?
तो उसने WHO से अमेरिका ने अपने कदम पीछे कर लिए थे। मतलब जो फंडिंग अमेरिका WHO को प्रोवाइड करता था, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो प्रोवाइड करता था, उससे क्या करा, उसने फंडिंग अपनी बंद कर दी। अब इसका मेंबर नहीं है, तो शायद वैसे ही आने वाले समय में नाटो का मेंबर अमेरिका ना बन पाए, अपने कदम पीछे कर ले। लेकिन आने वाले समय में 3 संभावनाएं बन सकती हैं। या तो नाटो मजबूत होगा, ध्यान रखिएगा, क्यों, अगर यहाँ पे तमाम देश इस समय अमेरिका के साथ में खड़े हो गए तो मजबूती इनकी और अधिक पैदा हो सकती है। या फिर नाटो कमज़ोर होगा। अगर कमज़ोर हुआ तो ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं अन्य बहुत सारे सब ग्रुप बन सकते हैं। नाटो जैसे अन्य देश अपना अपना एक अलग से जोन तैयार कर सकते हैं। तमाम देशों के बीच में शीत युद्ध हमेशा तैयार रहेगा, जो कभी भी वैश्विक युद्ध में तब्दील हो सकता है, या एक नया वैश्विक गठबंधन जन्म ले सकता है। मेरा कहने का अर्थ यहाँ पे सिंपल सा ये है। लेकिन अब तक दोस्तों कहानी बिल्कुल साफ है कि नाटो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार इतिहास में नाटो हमको डगमगाता हुआ पक्का दिखा है। इसके बीच में दरारें हमको पक्का दिखी हैं। सो गैस, जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, कभी कभी गठबंधन टूटने से हार तय हो जाती है। अगर आपको लगता है कि नाटो का भविष्य खतरे में है तो कमेंट में आप मुझे यस लिखिएगा। अगर खतरे में नहीं है तो कमेंट में आप मुझे नो पक्का लिखिएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।